कोब्रा काय ये एक अमेरिकन मार्शल आर्ट्स कॉमेडी ड्रामा सीरीज़ है क्रिएटेड बाय जॉश शील्ड, जॉन हर्विट्ज़ एंड हेडन स्लॉशबर्ग। आई होप इन क्रिएटर्स का नाम मैंने सही से लिया है। मैं बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रही हूँ। आई डोंट नो, अगर गलती हो गई है तो आई एम सो सॉरी। अब ये सीरीज़ बेस्ड है द कराटे किड फिल्म्स के ऊपर बाय रॉबर्ट मार्क कामिन। अब 1984 की जो कराटे किड मूवी है उसका मैंने रिव्यू दिया हुआ है अपने चैनल पर, आप लोग देख सकते हो। अब इस सीरीज़ में हम लीड रोल पर देखते हैं रैल्फ माचियो एंड विलियम ज़ैप्का को। ये दो एक्टर्स अपने अपने रोल को द कराटे किड से प्ले कर रहे हैं, डैनियल लारूसो एंड जॉनी लॉरेंस का कैरेक्टर। अब इस सीरीज़ में हमें और भी बहुत सारे कास्ट दिखाई देते हैं इनके साथ साथ। मैंने अपने चैनल पे द कराटे किड 1984 की जो रिव्यू दी हुई है उस रिव्यू में मैंने जॉनी लॉरेंस के बारे में बात नहीं किया था। इसका एक वजह ये है दैट इस मूवी को मैंने जब बचपन में फ़र्स्ट टाइम देखा था तब ये कैरेक्टर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। एंड ये कोई वजह नहीं होता है किसी कैरेक्टर के बारे में बात ना करने का। देखिए, इस कैरेक्टर को मूवी में ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं दिया गया था एंड फर्स्ट मूवी में हमें ये देखने को मिलता है एंड जो सेकेंड मूवी है उस मूवी के शुरू में हमें थोड़ा सा देखने को मिलता है ये कैरेक्टर। एंड ज़्यादातर टाइम डैनियल के नज़रिए से ही ये कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है। आई मीन इसका कोई पॉइंट ऑफ व्यू हमें देखने को नहीं मिलता है मूवी में। सिर्फ द कराटे किड 1984 की जो मूवी है उसके लास्ट में एंड जो सेकेंड मूवी है 1986 की, उस मूवी के फर्स्ट में हमें थोड़ा सा इसके इमोशनल साइड देखने को मिलता है। सो इस वजह से मैंने अपने रिव्यू पर जॉनी लॉरेंस के बारे में बात नहीं किया था। बट फाइनली जॉनी लॉरेंस के बारे में मैं खुल के बात कर सकती हूँ कोब्रा काय की वजह से। अब जो कैरेक्टर मुझे बचपन में बिल्कुल भी पसंद नहीं था, आज वही कैरेक्टर मुझे पसंद आने लगा है। आई मीन कैरेक्टर डेवलपमेंट तो कोई इनसे सीखे सच में। अब इस सीरीज़ के जो मेकर्स हैं वो चाहते तो एकदम से न्यू कास्ट ला सकते थे इस सीरीज़ में, बट पुराने कास्ट को भी इस सीरीज़ में लाया गया है एंड मुझे ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। एंड ख़ासकर मैंने बचपन में द कराटे किड मूवी देखा था तो उनके कैरेक्टर्स को मैं जानती हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगा मैंने जब कोब्रा काय के बारे में सुना। सीज़न 1 की शुरुआत होती है जॉनी लॉरेंस से ही। 34 इयर्स पहले 1984 में ऑल वैली कराटे टूर्नामेंट में हारने के बाद जॉनी लॉरेंस अब अपने 50s पर है। वो लॉस एंजलिस रेसिडा में रहता है एंड एक अपार्टमेंट में रहता है। अपने वेल्दी लाइफस्टाइल को वो पीछे छोड़ चुका है, कराटे को भी पीछे छोड़ चुका है, अल्कोहलिक बन चुका है, पार्ट टाइम हैंडीमैन का काम करता है। अब हम दूसरी तरफ डैनियल को देखते हैं। वो एक वेल्दी लाइफस्टाइल लीड कर रहा है फाइनली। अभी वो हैप्पीली मैरिड है, 2 बच्चों के फादर हैं, एंथनी एंड समैंथा। खासकर समैंथा को हम इस सीरीज़ में आगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए देखते हैं। समैंथा का रोल प्ले किया है मैरी माउजर ने। मिगेल जो जॉनी का नेबर होता है, अब मिगेल को बुलीज से बचाने के लिए एंड डैनियल से मिलने के बाद जॉनी डिसाइड करता है कराटे को अपने लाइफ में वापस लाने की एंड कोब्रा काय को रीओपन करने की। अब देखिए, जॉनी उसी चीज़ के खिलाफ लड़ता है जो वो पहले खुद करता था। अब अगर आप लोगों ने मूवीज़ देखी हुई है तो फिर आप इस सीरीज़ के शुरू से इस चीज़ को समझ सकते हो, बिकॉज़ जॉनी के कैरेक्टर में जो चेंजेस हम इस सीरीज़ में देखते हैं वो सिर्फ इस सीरीज़ से ही शुरू नहीं हुआ है। आई मीन आप लोगों ने अगर द कराटे की 1984 और 1986 की मूवी देखी हुई है तो फिर आप जॉनी के इमोशंस को थोड़ा सा चेंज होते हुए देख चुके हो, तो इस चीज़ को आप इस सीरीज़ के शुरू से समझ सकते हो आप लोगों ने अगर मूवी देखी हुई है तो। साथ ही साथ डैनियल के कैरेक्टर को भी इस सीरीज़ में बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है। वो मिस्टर मियागी के लेसन्स को किस तरह से याद रखता है। मिस्टर मियागी उसके लाइफ में अभी नहीं है, ही पास्ट अवे, बट वो उसकी जो सीख है, मिस्टर मियागी ने जो सिखाया है डैनियल को, वो अपने बच्चों को सिखाता है, वो अपने स्टूडेंट्स को सिखाता है। आई मीन वो देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं यही देखना चाहती थी इस सीरीज़ में।
बाकी के जो कैरेक्टर्स है इस सीरीज़ में, उन कैरेक्टर्स को बहुत अच्छे से डेवलप किया गया है। आई मीन वो लोग अगर कोई गलत डिसीजन लेता है, कुछ गलत काम करता है, तो उसके पीछे रीज़न भी दिया गया है ताकि हम उन कैरेक्टर्स को समझ सके। तो कौन गलत है कौन सही है, आई मीन ये डिसाइड कर पाना मुश्किल है इस सीरीज़ में। अब आप देख सकते हो कि मुझे पर्सनली जॉनी और डैनियल का कैरेक्टर सबसे ज़्यादा पसंद है। सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं बचपन से इन दोनों को जानती हूँ, बट इसलिए दैट इस सीरीज़ में इन कैरेक्टर्स को बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है, बहुत ही अच्छे से डेवलप किया गया है। बाकी के जो कैरेक्टर्स हैं उनमें से मुझे समैंथा, रॉबी और मिगेल का कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये शो जितना आगे बढ़ता है उतना ही ज़्यादा द कराटे किड फ्रेंचाइज की मूवीज़ से जुड़ता जाता है। अब ये शो बहुत ही ज़्यादा फ़नी भी है, आई मीन कॉमेडी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ये शो आपको हंसाएगी बहुत ज़्यादा। इस शो का एक्शन, ओ माय गॉड, आई मीन अमेजिंग है। मैंने इसके जो एक्शन सीन्स है इस शो के, मैंने खुलकर एंजॉय किया। आई मीन मैं भी यही देखना चाहती थी। बहुत ही लॉन्ग टेक लेकर इन एक्शन सीन्स को शूट किया गया है एंड कुछ कुछ एक्शन सीन्स तो ऐसा है कि आप लोग सरप्राइज़ हो जाओगे। मैं तो सरप्राइज़ हो गई थी, खासकर सीज़न 2 के फाइनल एपिसोड में एंड सीज़न 3 के फाइनल एपिसोड में जो एक्शन सीन दिखाया गया है लॉन्ग टेक लेकर, आई मीन अमेजिंग है। मैं तो स्क्रीन से नज़रें ही नहीं हटा पा रही थी। इस सीरीज़ के 3 सीजन्स हैं। अब साल के शुरू में ही तीसरा सीज़न आ गया था, तो शुरुआत बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ था एंड हर एक सीज़न में 10-10 करके एपिसोड्स है एंड ज़्यादातर आधे घंटे का शो है, ज़्यादा कम हो सकता है, बट ये शो देखने में बहुत ही ज़्यादा कम टाइम लगता है। आई मीन बहुत सारे लोग होते हैं ना दैट उनको बहुत बड़ा सीरीज़ देखना पसंद नहीं है, तो ये सीरीज़ ज़्यादा टाइम नहीं लेगी आपकी, तो आप लोग इस सीरीज़ को आराम से देख सकते हो। आई मीन आप लोग इंटरटेन भी होगे और सीरीज़ कब ख़त्म हो जाएगा आप लोग समझ ही नहीं पाओगे। आई मीन एक एपिसोड आप शुरू करोगे एंड जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएगा, तो बहुत ही ज़्यादा कम टाइम लगेगा ये सीरीज़ देखने में, तो आप लोग आराम से देख सकते हो इस सीरीज़ को। तो मैं लास्ट में आप लोगों को यही कहना चाहूँगी कि आप लोगों को अगर ऐसा कोई सीरीज़ देखना है जो बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग हो, आप लोग बोर फील ना करो, जिसमें कॉमेडी हो, जिसमें रोमांस हो, जिसमें एक्शन सीन्स हो, बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से अच्छा कैरेक्टर डेवलपमेंट हो, तो आप लोग इस सीरीज़ को आराम से देख सकते हो। मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करती हूँ, आप लोग इस सीरीज़ को ज़रूर देखो। अब देखिए, आपने अगर द कराटे किड फ्रेंचाइज की एक भी मूवी नहीं देखी हुई है तो भी आप इस सीरीज़ को देख सकते हो। देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप सब कुछ समझ पाओगे, बिकॉज़ बीच बीच में मूवीज़ के सीन्स को इस सीरीज़ में फिर से दिखाया गया है। तो क्या हो रहा है, कौन सा कैरेक्टर क्या था एंड वो क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, क्या रिलेशन है उसका, वो आप लोग सब कुछ समझ सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट देखिए, मैंने बचपन में द कराटे किड मूवी देखा था एंड इतने सालों बाद उन्हीं कैरेक्टर्स को फिर से वही रोल प्ले करते हुए देखना एंड वो एक अलग एक्सपीरियंस होता है। आप लोग समझ सकते हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। तो फाइनली जाकर देखो, ये एक बहुत ही एंटरटेनिंग शो है, आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। अगर आप लोगों ने ये शो देख ली है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताओ आप लोगों को ये शो कैसी लगी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज़ जूही। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो पे।